स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस गैलेक्सी। साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ मैं सविता इस एमसीक्यूज को लेकर आई हूँ। इस एमसीक्यूज में ऐड किए गए सभी क्वेश्चन लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं से संबंधित हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं इस एमसीक्यूज को शेयर कर रही हूँ जिससे आपको साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली साइंस के सारे क्वेश्चन को सही कर पाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी विषमांगी मिश्रण। मृदा ये अनेक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे खनिज कण, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस और गैसें। इन सबके मिश्रण के द्वारा ही मृदा का संयोजन होता है, कंपोजिशन होता है। इसलिए हम इस बेस पे बोलते हैं कि मृदा एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पर एक समान पदार्थ नहीं है। सभी पदार्थों का जो उनके गुण हैं वो अलग अलग हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन विषमांगी मिश्रण ये सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक परमाणु डैश होता है? ऑप्शन ए पदार्थ का सबसे छोटा ज्ञात कण, ऑप्शन बी एक गैस का सबसे छोटा कण, ऑप्शन सी एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, ऑप्शन सी एक अवशेषित कण। जिस प्रकार से मानव अर्थात जीवधारियों का संरचनात्मक इकाई एक कोशिका होती है, ये सबसे छोटा भाग होता है, इसी के द्वारा हमारा शरीर का निर्माण होता है। सेम इसी प्रकार से पदार्थों का निर्माण, इसकी सबसे छोटा जो आकार है वो हमारा परमाणु है। परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणुओं के मिलने से ही अणु का निर्माण होता है और इसके बाद ही तत्वों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा ये सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतःस्पंदन, ऑप्शन बी स्पंदन, ऑप्शन सी टपकन, ऑप्शन डी अवसादन। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया यह अंतःस्पंदन कहलाती है। अंतःस्पंदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जमीन की सतह का पानी मिट्टी में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही मिट्टी जल को अवशोषित करने की क्षमता का हम पता लगा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परमाणु के नाभिक में 3 मूल कण पाए जाते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, वहीं न्यूट्रॉन इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। इसीलिए किसी भी परमाणु में हमेशा मूल कण के रूप में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेते हैं। न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है, इसलिए इसे हम मूल कण के रूप में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी न्यूट्रॉन ये सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण डैश द्वारा होता है? ऑप्शन ए फुफ्फुस सिरा, ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी हेपेटिक पोर्टल सिरा, ऑप्शन डी रेनल सिरा। ऑक्सीजन युक्त रक्त इसे हम शुद्ध रक्त बोलते हैं और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होते हैं उन्हें हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य हमेशा धमनियों का होता है और अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम हमेशा शिराओं का होता है। परंतु एक अपवाद के रूप में हम देखते हैं कि फुफ्फुस धमनी जो शुद्ध रक्त को ले जाना है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, और वहीं एक और बड़े अपवाद के रूप में हमें दिखाई देता है फुफ्फुस सिरा, इसे हमेशा अशुद्ध रक्त को ले जाना रहता है जबकि ये शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण इस एक बड़े अपवाद के द्वारा होता है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा। यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इस टॉपिक को आप मेरे इस चैनल साइंस गैलेक्सी में मेरे प्लेलिस्ट साइंस लेक्चर में मैंने एक वीडियो बनाया सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने ह्यूमन हार्ट को काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाया है। आप वहाँ से इसको अच्छे से पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? ऑप्शन ए झाड़ी, ऑप्शन बी आरोही, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी शाख। वे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं और अपनी वृद्धि के लिए ये किसी अन्य पौधे का सहारा लेते हैं, उन्हें हम आरोही कहते हैं, अर्थात उन्हें हम क्लिम्बर भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन ये सही आंसर होगा। 7 क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश होती है? ऑप्शन ए स्टेप्टोमैक्सिलरी, ऑप्शन बी डेंट्री, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी स्टेप्स। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कान की अस्थि होती है, इसे हम स्टेप्स बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 8 क्वेश्चन है, लार में मौजूद एंजाइम डैश होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होता है और मुख गुहा में उपस्थित लार में मौजूद 2 एंजाइम होते हैं। पहला है टाइलिन या एमाइलेज और दूसरा है लाइसोजाइम। इनके द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसलिए लार में मौजूद एंजाइम जिसे हम टाइलिन या एमाइलेज भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन ये सही आंसर होगा। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? ऑप्शन ए जे केपलर, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी एन कोपरनिकस, ऑप्शन डी ओटो बेल थी। ग्रहों की गति के नियमों की खोज जर्मन के वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने की थी, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर ये सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ज़ेनॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उत्कृष्ट गैस नहीं है, नहीं है अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि हीलियम, ज़ेनॉन, आर्गन ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं और इन्हें हम अक्रिय गैसें भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्रियाशील नहीं रहती हैं, ये अक्रियाशील होती हैं। जबकि वहाँ हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ये एक क्रियाशील गैस है, क्योंकि ये अलग अलग तत्वों के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑक्सीजन। साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ शेयर किया एंड आई होप आपको ये एमसीक्यूज बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल साइंस गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए।